2500 रुपए 20% की दर से कितने समय में 4320 रुपए हो जाएंगे। बड़ी संख्या को लिखोगे ऊपर, ठीक है, छोटी संख्या लिखोगे नीचे। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, बराबर। जो दर है उसे डायरेक्ट प्लस कर लो। दर है 20%, सीधा लिखो 120/100। कितने समय में, समय ज्ञात करना है, ये टी, बस ऐसा लिखना है। अब 0 से 0 ये कट गया, तो 0 से 0 काट दिया। अब आगे 12 और 10 कट रहे हैं, तो 2 के पाड़े से 6 और 2 के पाड़े से 5। 6 और 5 कटेंगे, अब नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब इधर की जो संख्या आएगी वो संख्याएं 6 और 5 के वर्ग या घन ही आएगी, ये फिक्स है। तो इधर भी काट के देख लेते हैं। 0 0 कट गया, उसके बाद 2 के पाड़े से आया 216, 2 के पाड़े से इसको काटे तो 125। ठीक है, अब 216 और 125 क्या है, इतना तो आपको याद हो गए होगा और होना भी चाहिए कि यहाँ पर ये संख्या कौन सी है। तो ये संख्या दोस्तों कौन सी है, घन की संख्या है। तो 216 और 125, तो 216 6 और 125 5 के घन है, मतलब यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ 6/5, इसकी पावर कितनी है t, और इसमें है 6/5 की घात 3, मतलब आधार समान, आधार समान तो घातें समान। तो आधार समान तो घातें समान, तो घात का आंसर कितना आया, तो t का आंसर आया कितना, 3 वर्ष। ये था आपका सवाल। क्लियर, बहुत इजी सा सवाल है, सीधा सीधा आपका सवाल ऐसे। अगला सवाल देखो, 2500 रुपए 80% की दर से कितने समय में 4320 रुपए हो जाएंगे। सेम सवाल मैंने वापस दिया है, बस क्या फर्क पड़ा है कि यहां मैंने शर्त डाल दी, क्योंकि वैसा सवाल आएगा तो आप वैसे कर लोगे, इसलिए बेसिक के अलावा अगर चेंजेस करना चाहे तो शर्त भी यहां डाल सकता है। अब सोचो अगर शर्त यहां आ जाएगी तो सवाल कैसा होगा। तो सबसे पहले कि शर्त जो आए, तो शर्त का काम क्या है, आगे अपन ने पढ़ा था बेसिक में, शर्त का मतलब है दर को चेंज करो और टाइम को चेंज करो। तो दर जो है उसको चेंज करो, मतलब दर पे भाग लगाओ और समय को गुणा करो। अब शर्त कौन सी है, त्रैमासिक। त्रैमासिक शर्त में अपन क्या करते हैं, जो दर आती है उस दर में, रेट में 4 का भाग लगाते हैं और जो समय आता है उस समय को 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो दर कितनी है, 80% की दर है। अब 80% के दर में 4 का भाग लगाओ, तो यहाँ पर भाग जाएगा तो कितना आया, 20%। और समय कितना है, तो समय तो हमें ज्ञात करना है, समय तो हमें पता ही नहीं है, तो समय का मतलब क्या होगा, t × 4, हमें पता ही नहीं है, वो तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं सवाल पे, तो वापस वही समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना में सीधा सा ध्यान रखो, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। तो ये छोटी संख्या नीचे, ठीक है, बराबर। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। उसके बाद 1 प्लस दर, तो 1 प्लस दर, तो दर कितनी है यहाँ पर 20%, तो 20% दर का मतलब कितना हो गया, 120 बटा में कितना, 100, 120/100। और इसकी घात कितनी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, t, मतलब समय की घात कितनी है, समय लिख रहे हैं। अब आते हैं आगे क्या करेंगे, तो एक पॉइंट समझना, यहाँ पर गलती कहाँ होती है, वो सबसे मेन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ t लिखते हैं कि सिर्फ t लिख दिया काम हो गया, नहीं, t लिखोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। क्योंकि आप ये समझो कि शर्त जब आती है, तो अपन आगे भी सवाल किए थे, शर्त क्या कहती है कि जो दर है उसको बदलो और समय को भी बदलो, लेकिन बदलो कब, शुरुआत में ही। ऐसा नहीं कि आंसर आ गया ना फिर बदलोगे, नहीं, सबसे पहले चेंज करो। तो आप दर को तो आपने 20 कर दिया, आपने यहाँ 20 लिख दिया, तो फिर आपने टाइम को क्यों नहीं चेंज किया, टी नहीं लिखना है, टाइम को अकेला टी नहीं लिखना, टाइम को 4 से गुणा हो गया है, शर्त के कारण आपने समय को 4 से गुणा किया है, तो अब आप यहाँ पर 4 का गुणा लिखोगे, एक अकेला टी नहीं लिख सकते हो। और अगर आपने अकेला टी लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में। अगर आप लास्ट में जाके समय को गुणा करोगे, जब समय आ जाएगा और उस समय गुणा करोगे, तो सब आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए ये चीजें ध्यान रखो, जब भी शर्त आ जाए ये दोनों काम आपको साथ में लिखना है। दर कर दी, यहाँ पर भाग लगा दिया, वो दर, और समय है तो उसको समय यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो 0 0 इधर भी कट रहा है, 0 0, सवाल पिछला वाला ही है, दूसरा नहीं है, मतलब वही संख्या आएगी वापस। यहाँ 4 से काटा तो 4 से एक बार, और कितना 8, या फिर 2 से काटो, चलो और ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं, 2 के पाटे से काटे तो 216, और 2 से काटे तो कितना 125, ये आगे संख्या है। ठीक है, तो 216 और 125। अब 216 और 125 क्या होता है, तो 216 जो है वो क्या है, 6 का घन, और ये क्या है, 5 का घन। तो यहाँ पर क्या आया, 6/5, इसकी पावर 3 बराबर 6/5, और यहाँ पर पावर t × 4।
क्लियर, आधार समान हो गए, आधार समान है तो यहां पर आएगा 3 वर्ष, आधार समान तो घाते समान, तो ये घात इसके बराबर आएगी, ठीक है, इसके बराबर, तो 3 बराबर आया t इंटू 4। अब t का आंसर क्या आएगा, तो t का आंसर क्या आएगा, तो 4 इधर जाएगा तो ये आएगा 3/4 वर्ष, ये t, क्योंकि 4 इधर आ गया तो बटा में आ गया, तो 3/4 वर्ष, ये t का मान आया। अब 3/4 वर्ष अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वर्ष को महीने में चेंज कर दो, क्योंकि बटा बटे में लिखा हुआ है, और अगर किसी वर्ष को महीने में चेंज करते हैं तो एक वर्ष में कितने महीने दोस्तों, 12, इसलिए यहां से गुणा कर दो, तो 4 से 12 कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो 3 इंटू 3 कितना आया, 9 माह। कितना है दोस्तों, 9 माह, मतलब इसका आंसर 2 हो गया, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब जो लोग क्या करेंगे, अगर t इंटू 4 यहां नहीं लिखेंगे, समझना, वो लोग क्या करेंगे, t का आंसर 3 लिखेंगे, और t का आंसर अगर 3 आएगा तो वो फिर बाद में सोचेंगे कि अरे शर्त में तो गुणा करना था, तो वो 3 को 4 से गुणा करके आंसर टिका के आ जाएंगे 12 वर्ष के 12 वर्ष। और ऑप्शन वाला इतना मस्त आदमी आजकल, जो भी ऑप्शन बन रहे हैं उन ऑप्शन में गलत आंसर भी दिए जा रहे हैं। आप रीट का राजस्थान में जो पेपर होता है आप उसमें चेक करना, गलत आंसर भी ऑप्शन में है, तो अगर किसी गलत आंसर आया है तो वो अपना टिक लगा के आता है ताकि उसका मन खुश रहे, मेरा भी सवाल हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर कितना है, 3/4 वर्ष, और 3/4 वर्ष का मतलब कितना होता है, 9 माह। क्लियर, ये था शर्त वाला सवाल, अगर समय ज्ञात करना में शर्त आती है तब, ठीक है। एक और है, और देखो, और इस बार मैंने शर्त कितनी दी है, देखो अर्धवार्षिक शर्त दी है, ठीक है। और जब भी पैटर्न है, इस पैटर्न को फिक्स है कि बड़ी संख्या ऊपर 10,580, ये 10,580 ऊपर, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, ये 8,000 नीचे, बराबर दर कितनी है, 30%। तो यहां पर अर्धवार्षिक शर्त, अर्धवार्षिक शर्त में दर को क्या करते हैं, अर्धवार्षिक शर्त में दर को करते हैं आधा, और जो समय है इस समय को करते हैं दुगुना, तो दर को आधा करते हैं तो 30% बटा 2, मतलब दर चलेगी हमारी अब 15%। समय कितना, तो समय हमें पता नहीं है, जो भी समय होगा उसको हम लिखेंगे t इंटू 2, ठीक है, हमें पता नहीं लेकिन जो भी होगा उसको लिखेंगे हम ऐसे। क्लियर, अब आगे आते हैं, यहां से दर कितनी है, 15 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 115/100, और समय को क्या लिखेंगे, तो समय को लिखेंगे t इंटू 2। अब 5 के पहाड़े से कट रहे हैं दोनों, 5 से काटते हैं, 5 से कट गया ये 2 3 23 बार, और 5 से कट गया ये 20 बार, तो यहाँ पर जो संख्या है, अब इधर इधर भी काट दो 0 0। अच्छा, दूसरा ये कि इधर 23 और 20 और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिक्स है इधर की संख्या 23 का वर्ग या 23 का घन आएगी, मतलब वर्ग या घन आएगी, और 23 का घन तो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो तो आ ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ देखते हैं, जो कट रहा है उसे काटते हैं, 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2 के पहाड़े से 2 से 5 बार, फिर 2 से 2 और 9 18, फिर इसको भी 2 से काटें तो कितना आया, 400। क्लियर, अब 400 क्या है ये आप सबको पता है, और 529, 23 का क्या है स्क्वायर, तो 400 क्या है, 20 का स्क्वायर है, तो दोनों संख्या क्या हुई, स्क्वायर हुई, तो ये है 23 का स्क्वायर और दूसरी है 20 का स्क्वायर। और मैंने आपको बोला कि जब भी स्क्वायर आ जाए समझ जाओ कि समय जो है वो कितना आ रहा है, पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पर समय 2 वर्ष है, लेकिन 2 वर्ष आंसर किसका है, t इंटू 2 का है, 2 वर्ष आंसर है, लेकिन 2 वर्ष आंसर किसका है, आंसर है t इंटू 2 का है, तो ये 2 इधर जाएगा, कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो t का आंसर क्या आया दोस्तों, तो यहां से इधर लिख देता हूं, t बराबर 2 पहले से है, ये 2 इसके बटा में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, 1 वर्ष, ठीक है, आंसर कितना आया, 1 वर्ष आया। इसका मतलब है कि जब भी सवाल शर्त वाले आए, बस शर्त में इतना सा ध्यान रखना पड़ता है ये वाला, वरना सवाल गलत हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हो गया सवाल ये।